हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमो और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो एंड शॉर्ट स्टोरी JIA में। JIA मीन्स जस्ट इमेजिन ऑडियो, क्योंकि वो मैं ही हूँ। एंड माय नेम इज मिस अनमो और हम आपका वापस से स्वागत करते हैं सब्स्टिट्यूट के सेकंड पार्ट पे। आई नो मैंने इसका अपडेट बहुत दिनों से नहीं दिया, उसके लिए पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसको बनाने के लिए बैठती थी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता था। मुझे चोट लग जाती थी, कभी मेरा हाथ कट जाता था, कभी मेरे पैर टूट जाते थे। इसी वजह से मैं इसको फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब मैंने इसका एक पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, बट इसको मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं इसको वापस से रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड ये पार्ट उसके लिए माफ़ कर देना। अब चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं क्रिश को। वो आसपास घूम के देख रहा था एंड वो इस जगह को पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज से यहाँ पर उसे रहना होगा। वो सभी से जान पहचान भी कर लेता है ताकि उसे आसानी हो यहाँ पर रहने के लिए। वो कुछ चीज़ें नोटिस करता है कि आयुष वो घर पे जो है बहुत कम ही रहता है। दिन के टाइम पे वो हमेशा अपने काम पे या फिर दोस्तों पे लगा रहता है और वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहता। वो एक अलग से विला में रहता है जहाँ पर वो मतलब क्रिश एंड आयुष वो दोनों रहते हैं एंड कुछ सर्वेंट्स हैं, कुछ बॉडीगार्ड्स हैं और कोई नहीं है। क्रिश कभी भी किसी और से नहीं मिला आयुष के फैमिली से, आयुष के अलावा, और ना ही आयुष ने कभी जिक्र किया उन सभी का। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं एंड क्रिश का पढ़ाई वो ख़त्म हो जाता है। क्रिश जो है बहुत कोशिश करता है कि उसे कहीं पर जॉब मिल जाए, बट अभी तक कोई उसको जॉब नहीं मिला था। इसी वजह से वो बाहर ऐसे ही घूम रहा था। अचानक से उसको बॉडी में अजीब सी होने लगता है। उसकी बॉडी की हीट वो बढ़ने लगती है एंड उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वो एक टैक्सी को रुकवाता है एंड किसी तरीके से खुद को संभालते हुए उसके अंदर बैठता है एंड उसको अपना एड्रेस देता है जहाँ पर वो और आयुष रहा करते थे। भले ही आयुष ने क्रिश को प्रपोजल दिया था उसके साथ रहने के लिए, बट क्रिश जो है वो काफ़ी हार्डली प्यार करने लगा था आयुष से। वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था उसे एंड वो उसके लिए जो है मरने के लिए भी तैयार था। इतना ज़्यादा वो उसके साथ अटैच हो गया था। बट दूसरी तरफ आयुष वो उतना ज़्यादा अफेक्शन नहीं दिखाता, ना ही कभी एफर्ट करता है। और क्रिश उसके लिए उसने बहुत कुछ सीखा है ताकि वो उसको सेटिस्फाई कर सके। काफ़ी सारे जो है काम आयुष का वो पर्सनली हैंडल करता है। मतलब अगर एक लाइन में बोला जाए तो क्रिश आयुष के लिए कुछ भी कर सकता था, उसके साथ उसके लिए मर भी सकता था, बट क्रिश उसे फॉर ग्रांटेड लेता था। क्रिश जो है वो किसी तरीके से घर के अंदर जाता है। मतलब वो अंदर के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं थे। शायद से कुछ काम के लिए वहाँ से थोड़ी देर के लिए गए हुए थे एंड वो अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद उसे कोई भी नहीं दिख रहा था एंड उसके विजन भी ब्लरी हो रहे थे, बट फिर भी उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो किसी तरीके से दीवार को पकड़ के किसी भी चीज़ का सहारा लेके वो अपने कमरे तक पहुँचता है एंड कमरे को अंदर से लॉक करके वो अंदर ही लेट जाता है। पता नहीं क्यों, बट उसको अजीब सा लग रहा था एंड वो उठ भी नहीं पा रहा था, इतना उसको बॉडी में पेन हो रहा था। फिलहाल के लिए तभी उनके घर पे कोई भी नहीं था, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। इसी वजह से सारे सर्वेंट्स भी वहाँ से बाहर गए हुए थे, क्योंकि आयुष के घर में कुछ काम चल रहा था। मतलब उसके जो जहाँ पर उसके फैमिली रहते हैं वहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन चल रहे थे। इसी वजह से बस इनके घर में एक मेड ही थी और कोई भी नहीं था, ना ही कोई गार्ड्स थे, ना ही कोई और। एक तरफ क्रिश वो तड़प रहा था, दूसरी तरफ जो आयुष है वो अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, और एक तरफ उनकी फैमिली वो अपने घर को सजा रही थी एक सेलिब्रेशन के लिए। एक पार्टी होने वाली थी जो कि 2 से 3 घंटे बाद होने वाली थी। जो क्रिश वो किसी तरीके से खुद को शांत करता है एंड वो जब थोड़ा सा ठीक महसूस करने लग जाता है तब जो है उनके घर में जो सर्वेंट थी उनको वो बुलाता है एंड वो आने के बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। वो मेड वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब पढ़ी लिखी ही नहीं थी। इसी वजह से उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि डॉक्टर्स ने क्या बोला। वो बाहर जाके खड़ी रही थी एंड जो क्रिश वो अंदर था। डॉक्टर ने उसे कुछ शॉकिंग कहा, जो सुनने के बाद क्रिश वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था और बोलता है वो कैसे हो सकता है, मैं अभी 21 साल का हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, मैंने अपनी लाइफ कभी ऐसे इमेजिन भी नहीं किया था। ये सुन के जो वो डॉक्टर था वो बोलता है कि देखो ये तुमने इमेजिन किया था या फिर नहीं किया था वो मैं नहीं कह सकता, बट जो सच है जो रिपोर्ट्स में आया है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अगर तुम्हें इसको कंट्रोल करना है तो तुम्हें या तो पिल्स लेने पड़ेंगे या फिर इंजेक्शन, जो तुम्हें सही लगे। ये सुन के जो क्रिश वो पूछता है कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। देन डॉक्टर उसे बोलते हैं कि इंजेक्शन हमेशा से ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, अगर तुम अभी रोकना चाहते हो इस चीज़ को तो तुम्हें इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए।
जो अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हारे बॉडी के हिसाब से हम जो डोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो 4 से 5 घंटे तक चल जाएंगे। देन क्रिश जो होता है वो बोलता है ठीक है आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए एंड मैं खुद ही पुश कर सकता हूँ इंजेक्शन। देन वो चला जाता है एंड वो एक फार्मेसी से इंजेक्शंस भी ले लेता है जो कि और कुछ नहीं इनहिबिटर्स होते हैं। हाँ गाइस, हमारा क्रिश वो एक ओमेगा है जो उसे आज ही पता चला था एंड वो काफ़ी शौक था इस बात को जानने के बाद कि वो कैसे एक ओमेगा हो सकता है, जबकि वो 21 साल का हो गया है एंड सभी को अपना सेकेंडरी जेंडर वो हमेशा से ही 20 साल की उम्र में ही पता चल जाता है। मतलब पता तो बचपन में ही चल जाता है, बट अगर कोई ऐसे टेस्ट वगैरह नहीं करवाता है तो उसका हिट या फिर रट वो 20 साल की उम्र के बाद ही आ जाना स्टार्ट हो जाता है, जो कि उसका नहीं हुआ था, 1 साल बाद हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि वो बीटा था बट अचानक से वो ओमेगा में तब्दील हो गया है। इस बात का कोई रीज़न उनको भी नहीं पता था और ऐसा वो काफ़ी रेयर केस में होता है जो कि क्रिश के साथ हुआ था। वो जो है वो इंजेक्शन वहीं पर ही वो पुश करवा लेता है एंड वो चला जाता है घर के लिए। वो थोड़ी देर के लिए शांत था। वो जो सर्वेंट थी उसको भी कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, बट वो उसको कंपनी देने के लिए आई हुई थी, क्योंकि अगर कोई आपके साथ होता है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो खुद को, भले ही वो इंसान किसी भी काम का ना हो, बट हमें कोई कंपनी चाहिए होती है। जो वो आंटी बनी थी वो जो है उसको काफ़ी सावधानी से काफ़ी केयरफुली घर लेके जाती है एंड उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं, और ना ही क्रिस उसे कुछ भी क्लियर करके बताता है। थोड़ी देर बाद मतलब जब वो लोग कैब में बैठे ही थे, मतलब बैठने के बाद आधा रास्ता जो है वो पहुंच चुके थे, तब आयुष का कॉल आता है क्रिश को। वो बोलता है कि वो चाहता है वो अपने फैमिली से उसे इंट्रोड्यूस करवाए तो रेडी हो जाने के लिए, क्योंकि 2 घंटे में उनको उनके घर के लिए निकलना है। पहले क्रिस जो है वो बोलता है पर तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। थोड़ा सा आर्ग्यू करने की कोशिश करता है बट आयुष की दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता एंड वो कॉल कट कर देता है। क्रिश थोड़ा सा मायूस तो हो जाता है बट उसको इस सब की आदत थी। वो आंटी वो बोलती है कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सुधर जाएगा, अभी जवान खून है ना, इसी वजह से शायद से ऐसा हो रहा है। क्रिश वो काफ़ी धीरे से ही बोलता है कि मेरा भी तो खून जवान है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऐसे बात करूँ उससे। बट ये चीज़ उस आंटी को सुनाई नहीं पड़ती। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुष की फैमिली में जो आयुषी थी वो भी एक अल्फा थी एंड वो आयुष से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी और वो उससे उम्र में भी बड़ी थी। वो सब कुछ देख रही थी कि डेकोरेशन अच्छे से हो एंड वो डांट भी रही थी सभी को कि ऐसे करो मुझे मत सिखा। उसका एक अलग ही जो है लेवल था, मतलब वो कुछ खुद को कुछ पहुंची हुई चीज़ मानती थी जो कि वो सच में थी भी, बट वो कुछ ज़्यादा ही मानती थी। एंड उसकी आंखें ऐसे थे कि किसी की तरफ एक बार बस घूर के देख ले तो उसका जैसे कि आत्मा ही निकल जाए, इतना डर लग जाता था लोगों को। वो ऐसे ही सबको डरा के रखती थी। मतलब एक होता है ना एल्डर सिस्टर का मतलब एक ऑरा, वो वाली ऑरा उसके अंदर थी। एंड आयुष और आयुषी वो दोनों भाई बहन थे, कजिन, मतलब सगे भाई बहन नहीं है, कजिन है। और आयुषी के जो है वो पेरेंट्स वो जिंदा है दोनों ही, बट आयुष के सिर्फ फादर जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे सिड को। वो काफ़ी प्यारा ओमेगा था एंड वो रेडी हो रहा था एंड उसका एक बेबी भी था, उसको भी रेडी किया जा रहा था। आज उसी का फर्स्ट ईयर जो है मतलब बर्थडे है, मैं भूल गई थी बर्थडे, जन्मदिन। तो इसी वजह से यहाँ पर सब कुछ इतना ज़्यादा अरेंजमेंट हो रहा था। आयुषी जो है वो अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था एंड उसके लिए वो जान छिड़कता था। और मैं एक बात बता दूँ, जो हमारा आयुष और एंड क्रिश है उनके जो एनिवर्सरी नहीं, रिलेशनशिप को 11 महीने हो चुके हैं, अभी भी 1 साल नहीं हुआ है, उसमें कुछ दिन बाकी हैं। और जो आयुष है उसके दोनों पेरेंट्स ही अल्फा है एंड जो आयुष है उसके पेरेंट्स, उसके पापा वो अल्फा है एंड उसकी माँ वो बीटा थी। एंड उनकी जो डेथ है वो क्रिश आयुष के लाइफ में आने के बाद ही हुई है, बट आयुष ने कभी भी क्रिस के सामने इस बात की जिक्र नहीं करी है क्योंकि उसको अपने माँ से उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी। क्यों, वो हमें मतलब एक फ्लैशबैक आएगा उसमें पता चलेगा। कहानी को वापस से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आयुषी वो सबको डांट के या फिर ऐसे ही बोल के काफ़ी तेज से लोगों को डरा कर वो काफ़ी डरावनी भी दिखती थी। उसके बाल वो हमेशा खुले हुए रहते थे, उसके लंबे बाल ही थे एंड वो हमेशा काजल लगाया करती थी उसकी आंखों में, जिस वजह से उसकी आंखें और भी ज़्यादा डरावने लगते थे। एंड वो हमेशा से ही एक ब्लेजर पहनती थी, मतलब ब्लेजर टाइप के कपड़े, शर्ट वगैरह वही पहनती थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा डैशिंग भी लग रही थी और काफ़ी मतलब
क्या बोलते हैं, मतलब वो लड़कियां होती है ना हैंडसम, उस टाइप की है, ब्यूटीफुल लग रही थी। और उसके जो है शर्ट्स के 2 बटन हमेशा खुले हुए रहते थे सामने के, इस वजह से उसका चेस्ट जो है वो दिखता था, ब्रेस्ट नहीं, मतलब ऊपर जो हिस्सा है वो। एंड उसका चेस्ट वो, क्योंकि वो अंडरवेयर को यूज़ नहीं करती थी, लड़कों की तरह रहती थी, इसी वजह से वो बाहर से समझ में आता था कि हाँ कुछ है। मैं क्यों बोल रही हूँ, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ उसकी। एंड वो काफ़ी डार्क कलर के कपड़े पहना करती थी, उसके बाल जो है वो पूरे काले थे, उसकी आंखें भी वो काली थी, एंड काजल लगा के काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी भी दिखती थी एंड काफ़ी डरावनी भी लगती थी। अगर किसी की तरफ बस एक बार वो वाली नज़र दे के देख ले तो उसके प्राण निकल जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिश को, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। वो अपना पूरा वार्डरोब जो है उसको बाहर फेंक देता है, मतलब निकाल निकाल के, ये पहना है, वो नहीं पहना, ये पहना है, ये चीज़, ये शर्ट पहनी है, ये पैंट पहना है, कौन सा मेकअप लगाना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कौन सी नहीं पहननी है, कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, वो चूज़ करने में लगभग जो है 1.5 घंटा बिता देता है। एंड उसके बाद जाके उसको जो है चूज़ कर पाता है। एंड काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वो मिरर में जो है देखने लगता है खुद को, अपनी कमर में दोनों हाथ रख के काफ़ी स्टाइल मार के पोज बनाते हुए वो देख रहा था खुद को। देन थोड़ी देर में जो है ऐसे ही वो देख रहा था, उसी वक्त जो है आयुष वो अंदर आ जाता है एंड वो बाहर से उसे देख रहा था। वो खड़े खड़े देख रहा था एंड वो मतलब उसकी फीलिंग्स जो थी वो अजीब ही हो रही थी, मतलब वो बस उसे देख के ही जा रहा था और कुछ उसको करने का मन ही नहीं कर रहा था, बस पल के भी ना झपका के बस उसे ही निहारते जाओ, ऐसी वाली फीलिंग्स थी उसके अंदर। बट वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि टाइम हो रहा था, इसी वजह से वो अंदर जाता है एंड वो क्रिस का हाथ पकड़ता है और बोलता है काफ़ी अच्छे लग रहे हो। क्रिस ये सुन के स्माइल करता है एंड वो उसके हग कर लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी कपड़े चूज़ करे हैं, तुम्हें पहनना है ना। देन उसके हाथ को पकड़ के लेके जाता है एंड बोलता है ये कपड़े मैंने चूज़ करे हैं। जो आयुष होता है वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है तुम अच्छे तो लग रहे हो बट ये पहन के तुम नहीं जाओगे। ये सुन के क्रिश वो बोलता है क्यों, मैंने, तुम्हें पता है 1.5 घंटे से मैं इसको मतलब ढूंढ ढूंढ के मैंने यहाँ निकाला एंड इसके बाद मैंने चूज़ किया और तुम्हें पसंद नहीं आया। ये सुन के आयुष बोलता है पसंद है, मतलब तुम अच्छे लग रहे हो बट मुझे चूज़ करने दो तुम्हारे लिए। ये सुन के क्रिश वो थोड़ा सा मुंह बनाता है एंड बोलता है तुम ये तो हमेशा करते हो ना चूज़, तुम ही हमेशा करते हो कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो मुझे पता है। देन वो उसके क्लोज जाता है एंड उसके एक चेक पे किस कर देता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो एंड तुम मेरे लिए सब कुछ करना चाहते हो, बट मैंने आज खुद से ये कपड़े चूज़ करे हैं एंड मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है। आयुष बोलता है पर आज तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हो तो ऐसे कपड़े मत पहनो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। देन जो है उस शॉपिंग बैग तभी जो है एक मतलब सर्वेंट लेके आता है एंड वो वहाँ पर रख देता है एंड बोलता है सर मैं लेके आ गया हूँ। देन वो चला जाता है वहाँ से। जो आयुष है वो हाथ पकड़ता है क्रिश का एंड बोलता है कि ये देखो तुम्हारे लिए कपड़े आ गए हैं। देन वो बैग उसके हाथ में थमाता है एंड बोलता है ये पहन के आओ। थोड़ा सा मायूसी के साथ ही सही बट क्रिश खुश होके जो है कपड़े चेंज करने के लिए जाता है एंड वो कपड़े पहनता है। थोड़ी देर खुद को मिरर पे देखता है, मतलब वार्डरोब में भी एक मिरर था वहाँ पर देखता है एंड बोलता है ये हमेशा मेरे लिए ऐसे ही कपड़े क्यों लाता है, मैं अगर थोड़ा सा अलग से कपड़े पहन लूँगा, अलग से स्टाइल कर लूँगा तो क्या ही जाएगा। देन वो बाहर आता है, मुँह थोड़ा सा उसका लटका हुआ था बट आयुष जो है उसने वही कपड़े पहने थे जो क्रिस ने चूज़ किया था। ये देख के क्रिस का जो है वो पूरा गुस्सा वो पिघल जाता है एंड वो उसके जाके चिपक जाता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड वो बोलता है तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। जो आयुष होता है वो बोलता है ठीक है अब निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, पार्टी स्टार्ट होने ही वाली है। ये सुन के जो क्रिस है वो हैरान होते हुए बोलता है पार्टी है, तुमने मुझे बताया नहीं। ये सुन के आयुष बोलता है भूल गया होगा बट आज मेरे कज़न के बेटे की बर्थडे है तो हमें वहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा और मैंने सोचा कि ये काफ़ी अच्छा दिन है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस भी करवा दूँ अपने फैमिली से। ये सुन के जो क्रिस है वो खुशी से झूमने लगता है अंदर में ही, मतलब अपने मन में, एंड वो उसके साथ चिपका हुआ था, उसके हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ था एंड वो दोनों एक परफेक्ट कपल के साथ, मतलब कपल की तरह वो वहाँ पर जाते हैं। गाइस मैंने बोला था कि मैं ये पार्ट लंबा बनाऊंगी बट जल्दी पोस्ट करने के चक्कर में मैं इसको लंबा नहीं बना पा रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा क्योंकि बहुत सारी शादियाँ हैं अभी यहाँ पर, तो पहले तो मेरे कान की
फटेंगे उसके बाद मेरा शेड्यूल वो फटेगा। समझ में आ रहा है? और कुछ ही दिनों में मेरा एग्ज़ाम है, वो भी एक दिन में 2 मुझे नहीं पता मैं कैसे हैंडल करने वाली हूँ। इसी वजह से मैं इसको यहीं पर स्टॉप करके मैं इसको पोस्ट करने वाली हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।